जो पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा की कृपा से आपको और हमको प्राप्त हुआ है। आज पितृपक्ष की प्रदोष की तिथि है और पितृपक्ष के ये बक्से चल रहा है कि नहीं चल रहा, तुम आओ आशीष, तुम सुनो पहले। पितृपक्ष के प्रदोष की तिथियां बाहर की आवाज खोलो। पितृपक्ष के प्रदोष की है पवित्र तिथि अवसर, जिस अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की अनुपम कृपा करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चल रही है। आप सभी बहुत पुण्यभागी हैं, किस्मत वाले हैं, जो अपने अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए पितृपक्ष में यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे हैं। और तेरी कृपा एक भी श्वास तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं, लाखों के ढेर का चपटी अमूर्त में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कारकर तू। शिव पुराण कथा कहती है, भगवान शंकर का ये पवित्र चरित्र कहता है, आज के ज़माने में जगत दुनिया केवल शरीर में आग लगाने वाले को ढूंढ रही है। घर में एक बेटा हो जाए जो शरीर में अंत समय में हमें अग्नि दे दे, आग लगा दे। हमारे घर में कोई एक ऐसा बेटा हो जाए जो हमारे अंत समय में हमें पिंड दे दे। हमारे घर में कोई एक ऐसा जन्म ले ले जो हमारे मरने के बाद श्राद्ध कर दे, तर्पण कर दे, तिलांजलि कर दे, पिंड कर दे। हम बस ऐसा ढूंढने में लगे हुए हैं। जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं या जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हम निवेदन करें कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो घर में बेटा नहीं चाहता, पुत्र नहीं चाहता। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो घर में पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र की कामना नहीं करता हो, बेटे की कामना नहीं करता हो, पुत्र नहीं चाहता हो।
किस लिए कामना करी जाती है? एक पुत्र की कामना इसलिए करी जाती है कि हमारा जब अंत समय आए, हमारी अंतिम अवस्था आए, हमारे प्राण छूटने का समय आए और हमारे जब प्राण छूट जाए तो कोई तर्पण कर दे, कोई तिलांजलि दे दे, कोई श्राद्ध कर दे, कोई पिंड दे दे, बस हमको कोई आखिरी में अग्नि दे दे। मतलब तन को अग्नि देने वाला तो हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारे घर में एक ऐसा जन्म ले ले, हमारे घर में कोई ऐसे एक ऐसा पैदा हो जाए, एक ऐसा कोई जन्म ले ले जो हमको अग्नि इस शरीर को दे दे। पर शिव महापुराण की कथा कुछ और कहती है। डीले कम करके प्लेन करो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अग्नि देने वाला तो बहुत संसार में लोग मिल जाएगा, अंतिम संस्कार करने वाले भी ढेरों लोग संसार में मिल जाएंगे, पर अज्ञानता को मिटाने वाला संसार में बहुत कम मिलेगा। इसलिए परमात्मा से, ओगरदानी से, त्रिकालदर्शी से, कैलाशी से, अविनाशी से, शिवजी से प्रार्थना करना कि हमारे घर में अगर कोई जन्म ले तो ऐसा ले जो अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान की राह को प्रशस्त कर दे और हमारा मार्ग सुलभ कर दे। कोई भेजो आके सुनो। तुम आओ आशीष। इधर इधर। जो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे, ज्ञान की राह प्रशस्त कर दे, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दे, ऐसा कोई हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे घर में जन्म। और यदि हमको ऐसा ना मिले, डीले कम कर दो, प्लेन कर दो, डीले कम कर दो, यदि हमको हमारे घर में भी अगर ऐसा कोई जन्म नहीं ले तो फिर प्रयास करो कि शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, दया से, उनकी उदारता से कोई आपको और हमको ऐसा मिल जाए। भगवान शंकर की कृपा से आपको और हमको संसार में कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई ऐसा संत, साधक, उपासक मिल जाए जो हमें अज्ञानता से दूर कर कर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करके परमात्मा के दरवाजे तक छोड़ दे, भगवान की चौखट तक छोड़ दे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मृत्यु लोक में जन्म लेना, संसार सागर में जन्म लेना सरल है। कोई आप पुण्य करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे। भगवत भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, मृत्यु लोक में जन्म ले लेंगे। इस मृत्यु सागर में आपका जन्म हो जाएगा, संसार सागर में आप जन्म ले लेंगे। पर मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, मृत्यु लोक में पैदा हो जाना, जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर कुछ ऐसा कर्म कर देना कि तुम्हारे जाने के बाद भी
दुनिया के लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया के लोग प्रभु का स्मरण करें। ये संसार में जन्म लेना सरल है, पर जन्म लेने के बाद भगवत भजन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवत स्मरण करना, भगवत नाम लेना, भगवत कीर्तन करना, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा विच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जाऊंगी। तो मृत्यु लोक में जन्म लेना सरल है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति, भगवत नाम ये जपना कठिन है, बहुत कठिन। किसी मंदिर, कल कथा में कहा था कि किसी मंदिर में पहुंचना सरल है, किसी तीर्थ में जाना सरल है। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, किसी पवित्र नदी के तट पर जाना सरल है। ये सब कुछ सरल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। पर कठिन है अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिल को परमात्मा से लगाना, भगवान से लगाना। आप और हम तीर्थ तक तो पहुंच जाते हैं, आप और हम मंदिर तक तो पहुंच जाते हैं, पर ये मन, ये चित्त, ये हमारा हृदय भगवान तक नहीं पहुंच पाता, दिल परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा के धाम में, झोली पसारते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती कर कर बाबा से खूब मांगते हैं और बाबा से मांग कर चले भी जाते हैं। ऐसा कौन है जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आया और जिसने बाबा से नहीं मांगा? कई महाराज कहते हैं कि भगवान के सामने जाओ तो कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो। पर एक माँ और एक बाप, एक पिता और एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को ये चाहती है कि मेरा बच्चा, तुम खुद अंदाजा लगाओ, प्रयास करो, प्रैक्टिकल करके देखो। पूरा की पूरा पैसा ले जाकर तुम अपनी पत्नी को दो और पत्नी से कहना कि तू इस पैसे से पूरे घर को चलाना, ठीक है? प्रैक्टिकल करना। माँ बाप क्या कहेंगे कि हम बहू से लेकर क्यों चलाएं, हम बेटे से लेकर क्यों चलाएं, हम दूसरे से लेकर क्यों चलाएं? माँ बाप कहेंगे कि हम घर चलाएं और हमारे बेटा और बहू हमसे कहें, हमसे मांगे, हमसे लें, हम दें उनको, हम प्रदान करें उनको, हम दें उनको। और जब हम
कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। कई लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो। शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे से मत मांगो, अपने बाप से जरूर मांगो। अगर उससे नहीं मांगोगे तो किसके दरवाजे पर जाकर मांगोगे? बोलो बोलो। क्या दुनिया तो चाहती है कि तुम अपने भगवान से मत मांगो, दूसरे के यहां चले जाओ। दुनिया तो चाहती है कि आप गुरुवार भूल जाओ, शुक्रवार याद रखो। दुनिया तो चाहती है कि शनिवार भूल जाओ, रविवार याद रखो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मांग रहे हो अपने पिता से, आप मांग रहे हो अपने बाबुल से, आप मांग रहे हो अपने भगवान से, किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं। आप किसी दूसरे के दरवाजे पर थोड़ी ना जा रहे हो। आप किसी के दूसरे के चौखट पर क्यों ना जा रहे हो? आप किसी के दरवाजे पर थोड़ी ना पहुंच रहे हो, तो खुद के दरवाजे पर पहुंच रहे हो। आप स्वयं अपने परमात्मा के पास पहुंच रहे हो। आप स्वयं अपने इष्ट देव के पास पहुंच रहे हो। और हम उसके आश्रित होकर, हम उसकी आश्रितता में उससे जाकर मांग रहे हैं। किसी दूसरे से मांगने का हम फिर निवेदन है, आप परमात्मा से, अपने परमात्मा से जाकर कहो, अपने परमात्मा से विनती करो, अपने परमात्मा से विनय करो, अपने परमात्मा से निवेदन करो। दूसरे के दरवाजे पर जाकर नहीं कहिए, दूसरे से जाकर नहीं बोलिए। कहा भगवान से मत मांगो, भगवान तो हमारा पिता है, परमात्मा हमारा पिता है। और जब हम परमात्मा के पास जाएं, फिर निवेदन है आप कुबेरेश्वर धाम पर कभी भी आना, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कभी भी पहुंचना, आप उसको अपना बाप मान लो तो आना, और अगर बाप ना मानो तो बिल्कुल मत आओ। मत तो मत आओ। कब कृपा करता है वो? जब हम पूर्ण उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। थोड़े दिन मन भटक रहा है यहाँ, थोड़े दिन मन भटक रहा है वहाँ, थोड़े दिन मन भटक गया कहीं 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 कहीं, जहाँ तहाँ हम इस मन को भटकाते रह रहे हैं, मन को भटका रहे हैं। कल किसी एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी हमें अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखना चाहिए?